बताना। अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, भले कोई मंच ना दे हमें, हम तो अपना मंच स्वयं बना लेंगे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो करंट अफेयर्स का है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में जो आपके एग्जाम है उनको देखते हुए हमने सोचा कि 2020 की करंट भी आपको उपलब्ध कराई जाए। तो आज स्टार्टिंग करते हैं पुरस्कार से। प्राइज, सम्मान, अवार्ड जो 2020 में दिए गए उत्कृष्ट व्यक्तियों को, उनके जो एग्जाम में आएंगे उनसे संबंधित पॉइंट उनसे आपको अवगत कराएंगे। तो सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइज है रिचर्ड डॉकिंस प्राइज। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार, ये 2020 में किसे दिया गया? रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 में जावेद अख्तर को दिया गया। ये पुरस्कार किसे मिला? जावेद अख्तर। अब ये जावेद अख्तर कौन है? तो ये बॉलीवुड में गीतकार और लेखक दोनों प्रतिभाओं को पेश करते हैं बॉलीवुड में। तो ये जावेद अख्तर गीतकार भी हैं और लेखक भी। तो ये पुरस्कार जो मिला है रिचर्ड डॉकिंस, ये किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो ये जो पुरस्कार है रिचर्ड डॉकिंस, ये अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, ये ध्यान देना। किस देश के द्वारा? तो अमेरिका। इस पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था? तो प्रारंभ इसका हुआ है 2003 में, ये ध्यान देना। और ये किन लोगों को दिया जाता है? तो अंग्रेजी मानवतावादी जो जियोलॉजिकल से संबंधित हैं उनको दिया जाता है। तो ये बेधड़क ऐसे लेखक हैं जो धर्मनिरपेक्षता तो देखते हुए अपनी लेखनी से इन्होंने समाज के विषय में बेहद उत्कृष्ट योगदान देने वाले शब्दों का प्रयोग किया और उसका वर्णन भी किया। तो जावेद अख्तर को 2020 में यह पुरस्कार मिला, यानी 2020 का रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार किसे? तो जावेद अख्तर को मिला। ये क्या है? तो ये बॉलीवुड में गीतकार और लेखक हैं, ये ध्यान देना। किसमें है? तो बॉलीवुड में। तो ये बॉलीवुड में गीतकार और लेखक हैं। ये कहां से ये पुरस्कार दिया जाता? तो अमेरिका से दिया जाता। इस पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ? 2003 में। और जावेद अख्तर ये पुरस्कार हासिल करने वाले, पाने वाले प्रथम भारतीय, ये ध्यान देना। ये जावेद अख्तर हैं, ये पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, प्रथम भारतीय। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं 29वां सरस्वती सम्मान। 29वां सरस्वती सम्मान या पुरस्कार, जो भी बोलो, पुरस्कार 2020 ये किसे दिया गया? तो 29वां जो सरस्वती सम्मान 2020 है, यानी पुरस्कार 2020 है, ये दिया गया वासुदेव मोही को। किसे? वासुदेव मोही, इन्हें दिया गया। ये सिंधी भाषा के लेखक हैं और आपके संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। उन्हें 22 भाषाओं में 15वें नंबर की जो भाषा जोड़ी गई थी वो सिंधी। 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 में 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई थी। तो 22 भाषाओं में से जो पुस्तक लिखेगा उससे लेकर के जो प्राइज हमारे यहाँ अलग अलग क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है प्रसिद्ध, चेक बुक, ये ध्यान देना, चेक बुक। और ये पुस्तक किस भाषा में लिखी? तो सिंधी भाषा में। और इस बुक में उन्होंने किस विषय का उल्लेख किया है? तो ये भी आप जान लें।
विषय वंचितों के दुख और दर्द का वर्णन किया है चेकबुक पुस्तक में वासुदेव मोही ने। तो वंचितों के दुख और दर्द का वर्णन किया है, यह ध्यान देना। अब ये जो सरस्वती पुरस्कार है इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो इस सरस्वती पुरस्कार यानी सम्मान का प्रारंभ आपको लिख दें, प्रारंभ 1991 में हुआ। तो ये पुरस्कार सर्वप्रथम किस व्यक्ति को दिया गया? तो जब 1991 में प्रारंभ हुआ तो सर्वप्रथम महानायक के पिताजी, आपको समझ में आ गया होगा। तो सर्वप्रथम ये पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन को दिया गया। ये ध्यान देना। आप हरिवंश राय बच्चन को जानते हैं, अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, तो इन्हें दिया गया था। और इन्हें मधुशाला और मधुकलश, आप इनकी रचनाएं जानते हैं, मधुशाला के लिए इन्हें ये प्राइज मिला था। तो ये जो सरस्वती सम्मान है ये किस भारतीय संस्था के द्वारा दिया जाता है, ये भी हमें जानना है, क्योंकि भारत का ये साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती पुरस्कार दिया जाता है। कई साहित्यिक अवार्ड हैं, ज्ञानपीठ हैं, अलग अलग प्राइज हैं। तो एक सरस्वती सम्मान भी अपनी जगह रखता है, स्थान रखता है। तो ये जो सरस्वती सम्मान है इसको के बिड़ला फाउंडेशन की ओर से दिया जाता है। फाउंडेशन की ओर से। तो के बिड़ला फाउंडेशन सरस्वती सम्मान देती है। और इस पुरस्कार में कितने रुपए राशि मिलती है? एक प्रशस्ति पत्र भी मिलता है सरस्वती सम्मान में, और साथ में 15 लाख रुपए, ये ध्यान देना। तो सरस्वती पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र और 15 लाख रुपए। कितने रुपए मिलते हैं? 15 लाख रुपए की राशि मिलती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइज है। और 2020 में हमने आपको इसकी हिस्ट्री भी बता दी, जिससे हम बेहतर नॉलेज कर सके और अच्छे से स्टडी भी कर सके। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड 2020। कौन सा है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड 2020। ये किससे दिया गया? तो ये 2020 में ही प्रारंभ किया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे पुरस्कार का प्रारंभ किया गया। तो ये सर्वप्रथम दिया गया असम के चीफ मिनिस्टर को। वो कौन है? सर्बानंद सोनोवाल को। तो ये पुरस्कार 2020 में सर्बानंद सोनोवाल, ये असम के चीफ मिनिस्टर सीएम। इसके बाद एक बहुत ही अच्छा प्राइज और बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति को दिया गया, उसके विषय में भी हम बात करते हैं। और उस प्राइज को लेकर कई बड़े विद्वानों में चर्चाएं भी हुई हैं। तो वो प्राइज भी आपके सामने है, तो देखते हैं। वो है पीसी महालनोबिस प्राइज। ये किसे दिया गया? 2020 में प्रारंभ हुआ, सर्वप्रथम दिया गया। तो नेक्स्ट है आपका पीसी महालनोबिस
लनोविस। आपने पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी होंगी, उसमें एक योजना है जिसमें कहा गया कि ये पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोविस मॉडल पर आधारित है। तो ये वही पीसी महालनोविस हैं। तो पीसी महालनोविस प्राइज 2020 ये किसे दिया गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिन्हें पीसी महालनोविस प्राइज 2020 दिया गया। तो हमें उम्मीद है कि आप ये जो प्राइज जिस व्यक्ति को मिला इसे आप बेहतर ढंग से याद रखेंगे। तो आर रामानुजम किन्हें दिया गया? आर रामानुजम। तो इन्हें अभी नहीं, इससे पहले दिया गया था, लेकिन ये प्राइज 2020 में किसे दिया गया? तो इसमें सी रंगराजन। किसे दिया गया? सी रंगराजन को दिया गया। तो पीसी महालनोविस प्राइज सी रंगराजन को दिया गया। ये विषय ध्यान देना। इसके बाद अगला है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पुरस्कार 2020 किस भारत के किस जिले को दिया गया? तो कौन सा है? प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्राइज 2020। ये प्राइज दिया गया है असम के डिब्रूगढ़ जिले को। ये ध्यान देना, किसे दिया गया? तो असम के डिब्रूगढ़ जिले को। असम के डिब्रूगढ़ जिले को यह प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्राइज 2020 दिया गया। इसके बाद क्वेश्चन आता है 71वें गणतंत्र दिवस। इस बार 2020 में 26 जनवरी को हमने 71वां अपना गणतंत्र दिवस मनाया, रिपब्लिक डे। तो 71वें गणतंत्र दिवस 2020 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य की झांकी को दिया गया? सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार असम की झांकी को दिया गया। कहां की झांकी? तो असम की झांकी। तो जो असम की झांकी को ये प्राइज दिया गया, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध थी असम की झांकी? तो ये शिल्प कला के लिए। शिल्प कला में सर्वश्रेष्ठ झांकी का प्राइज 71वें गणतंत्र दिवस में 2020 में असम की झांकी को दिया गया। अब एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि 71वें गणतंत्र दिवस 2020 में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ये मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। अगर 70वें गणतंत्र दिवस 2019 की बात करें तो उस समय अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामापोसा वो मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे। नेक्स्ट है, किस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया? इसके लिए चुना गया तो ऑस्कर अवार्ड 2020 के लिए दक्षिण कोरिया की फिल्म है, दक्षिण कोरिया
यानी साउथ कोरिया की फिल्म है पैरासाइट। पैरासाइट इसे ऑस्कर अवार्ड के लिए चुना गया। तो कहां की ये फिल्म है? दक्षिण कोरिया की। अब पूछ रहे हैं ऑस्कर अवार्ड का प्रारंभ कब हुआ? तो ऑस्कर अवार्ड का प्रारंभ 1929 को हुआ। अब ये ऑस्कर अवार्ड किस स्थान से दिया जाता है? तो ऑस्कर अवार्ड लॉस एंजल्स से दिया जाता है। यह अमेरिका का शहर, यहां से ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। सर्वप्रथम ऑस्कर अवार्ड किस भारतीय को मिला? तो सर्वप्रथम ऑस्कर अवार्ड पाने वाले भारतीय कौन थे? भानु अथैया, वो भी महिला है, ये ध्यान देना। भानु अथैया, इन्हें दिया गया सर्वप्रथम ऑस्कर अवार्ड। तो भानु अथैया को सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड दिया गया। अब 2020 में इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया? यह भी बहुत जरूरी है। 2020 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2020 का जो इंदिरा गांधी पुरस्कार है वो CR या आर रामानुजन, इन्हें दिया गया। किसे दिया गया? आर रामानुजन, इन्हें दिया गया 2020 का इंदिरा गांधी पुरस्कार। इसके बाद आता है अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार, किसे दिया गया? अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार तो अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया 2020 में? हाँ, तो अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार ये 2020 में किसे दिया गया? तो धर्मशस्त्र को दिया गया। किसे? धर्मशस्त्र को। और इन्हें किस क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला? तो ये विज्ञान, जो भारत की राष्ट्रीय विज्ञान संस्था है वो देती है, तो विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। इसके बाद वार्न कर्मन पुरस्कार है, वार्न कर्मन पुरस्कार 2020। ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक, ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में आजीवन योगदान दिया। तो आजीवन योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को ये प्राइज दिया जाता है। तो ये प्राइज किस भारतीय को मिला? तो ये प्राइज जो है भारतीय जो है पहली बार प्रथम भारतीय है डॉक्टर के सिवान। डॉक्टर के सिवान, इन्हें ये प्राइज दिया गया, ये ध्यान देना। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पेटा। पेटा संस्था के द्वारा, ये पेटा जो संस्था है इसने भारत के एक राज्य के चीफ मिनिस्टर को हीरो टू एनिमल्स प्राइज दिया है। तो पेटा संस्था के द्वारा हीरो
टू एनिमल्स पुरस्कार किसको दिया गया? तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर पुरस्कार नवीन पटनायक को दिया। नवीन पटनायक को दिया गया। तो ये जो प्राइज है ये किस लिए दिया गया? तो जानवरों के संरक्षण के लिए। तो अच्छा कार्य करने वाले उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, तो इन्हें जानवरों के संरक्षण के लिए पेटा संस्था के द्वारा हीरो टू एनिमल्स पुरस्कार दिया गया। इस संस्था का मुख्यालय कहां है? पेटा का। इसका जो मुख्यालय है वर्जीनिया, मुख्यालय वर्जीनिया में। अब ये वर्जीनिया कहां पे है? तो अमेरिका में है, ये ध्यान देना। अब इस पेटा का पूरा नाम क्या है? तो पी मतलब प्यूपल, यानी प्यूपल। इसके बाद फॉर द इथिकल, टी से ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट और ए से ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ये तो इस संस्था के द्वारा, यानी ये पेटा संस्था जो है जानवरों के संरक्षण के लिए काम करती, जानवरों के संरक्षण का कार्य करती। तो जानवरों के संरक्षण के लिए उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक को पेटा संस्था के द्वारा कौन सा प्राइज दिया गया? हीरो टू एनिमल्स। इस प्राइज से इन्हें नवाजा गया। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर प्राइज 2020 ये किसे दिया गया? तो ये जो प्राइज दिया गया है 2020 में अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर, तो ये प्राइज दिया गया मारिके लुकास। अब ये पुरुष है या महिला है? तो ये लेडी है, यानी महिला। तो ये महिला है। किस देश की रहने वाली है ये भी जानना जरूरी। तो नीदरलैंड। और ये अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर प्राइज पाने वाली मारिके लुकास विश्व की सबसे कम उम्र की महिला है। यानी इस प्राइज को अगर किसी ने अब तक लिया है तो उसमें सबसे कम उम्र किसकी? तो इनकी। अब आप क्वेश्चन करेंगे कितनी होगी? तो 29 ईयर। कितनी है? 29 वर्ष, यानी 29 ईयर्स। ये है इनकी उम्र। तो इन्हें किस पुस्तक के लिए दिया गया ये भी तो जानना जरूरी है। तो अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर प्राइज जो इन्हें दिया गया द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इस पुस्तक के लिए द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। तो द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग पुस्तक के लिए मारिके लुकास को 2020 का अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार दिया गया, जो सबसे कम उम्र यानी 29 वर्ष में पाने वाली प्रथम महिला बन गई। ये कहां की रहने वाली? तो ये नीदरलैंड की रहने वाली है। ये विशेष आप ध्यान दें। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्राइज है। क्रिकेट के क्षेत्र में चलते हैं। तो पॉली उमरीगर प्राइज 2020 के लिए किसे चुना गया? तो पॉली
उमरीगर पुरस्कार 2020। इसके लिए भारत के तेज गेंदबाज जो इस समय आईपीएल में मुंबई इंडियंस से भाग ले रहे हैं तो वो हैं जसप्रीत बुमराह। तो पॉली उमरीगर पुरस्कार 2020 जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह को दिया गया। अब एक और प्राइज है अंतरराष्ट्रीय गांधी नोबल शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया जाएगा? तो कन्हैया त्रिपाठी हैं, कन्हैया त्रिपाठी को यह दिया जाएगा। तो यह भी आपके लिए हम बता दें कि अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति नोबल प्राइज 2020 ये किसे दिया जाएगा? तो कन्हैया त्रिपाठी को। कन्हैया त्रिपाठी इन्हें दिया जाएगा, ये विषय ध्यान देना। तो हमें उम्मीद है कि आज आपका ये जो करंट का टॉपिक है काफी बेहतर आपको लगा होगा। और यही उम्मीद के साथ कि आपको और बेहतर हम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। बस आपका काम है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। और जो भी आपके मन में क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ढंग से करें जिससे रुचिकर कमेंट भी हो और खुशी भी हो कि बच्चे जो है लगातार वीडियो को देख रहे हैं। तो मेरा भी दायित्व है कि लगातार आप तक वीडियो पहुंचाते रहें। तो कोशिश करेंगे कि 10 वीडियो करंट के आप तक पहुंचा दें बहुत जल्दी 2020 के, ताकि आप जो आने वाले एग्जाम है उनकी प्री की तैयारी बेहतर ढंग से कर सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।